नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट डिजिटल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार और खासकर पटना में भले सर्दी अपने उत्कर्ष पर हो, बिहार और साथ साथ पटना की टेम्परेचर 8 से 10 सेंटीग्रेड दर्ज किया जा रहा हो, मगर राजनीतिक रूप से ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। राजनीतिक रूप से गर्म करने का श्रेय बेशक सुधाकर सिंह को जाता है, जो बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने जो नीतीश की बधियां उघेड़ी, राजनीतिक रूप से उन्हें अपंग बताया, यह कहा कि वो खुद चल कर आए थे आरजेडी से मदद मांगने के लिए, महागठबंधन में शामिल होने के लिए। शर्त यह था, ये सुधाकर सिंह के शब्दों में, कि मात्र 3-4 महीनों के लिए नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, उसके पश्चात बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंप दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बाद में सुधाकर सिंह अपने मंत्रालय, अपने विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया, कहा, और इसके बदले में उन्हें अपने मंत्री पद त्याग करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी सुधाकर सिंह शांत नहीं बैठे और लगातार बिहार सरकार पर ताबड़तोड़ वार करते रहे। पिछले दिनों इनके द्वारा नीतीश कुमार पर कई व्यंग्य कसे गए, राजनीतिक रूप से शिखंडी कहा गया। कई जगह ये खबरें प्रकाशित हुई और यह बात जब सामने आई तो नीतीश के बदले उनका कमान जदयू का संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने थामा और खुलेआम सुधाकर सिंह को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुधाकर सिंह पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की जरूरत है। सुधाकर सिंह इस बात से बौखला गए। मैं इस पूरी प्रक्रिया को आपके सामने लाना चाह रहा हूं। मेरा मकसद है, सुधाकर सिंह ने एक खुला चिट्ठी लिखा उपेंद्र कुशवाहा के नाम से और कहा कि उपेंद्र जी, आप अपने पिछले 10-12 वर्षों के कार्यकाल की परीक्षा कीजिए कि आप कितने नीतीश के करीब हैं और कितने दूर हैं, आप कितने विश्वासी रहे हैं। 2011-12 की बात वो याद कीजिए, जब आप इसी मुद्दे को लेकर पार्टी से अलग हुए थे और कहा था कि बिहार बचाओ, नीतीश हटाओ। लेकिन आज क्या हाल है? उन्होंने नसीहत दिया कि आप उन बातों को याद कीजिए जब आपने समता पार्टी, फिर जदयू और फिर रालोसपा का गठन किया था। लेकिन आप बातों में उलझने वाले नहीं हैं, आप अपनी निष्ठा के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। इन सारी बातों में तब शिवानंद तिवारी भी कूदे और उन्होंने कहा कि ऐसा करना सुधाकर सिंह को शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो उस पार्टी के नेता हैं जो महागठबंधन में सत्ता में शामिल है। सुधाकर सिंह ने बाबा शिवानंद जी का भी कलई खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि यदि लालू प्रसाद जेल में गए, और लालू प्रसाद की जो फजीहत हो रही है उसके बड़ी वजहों में से एक वजह खुद शिवानंद तिवारी है। इस तमाम पसोपेश में, राजनीतिक पसोपेश में आखिरकार नीतीश को जवाब देना पड़ा और नीतीश ने आज कहा कि यह आरजेडी का अंदरूनी मामला है और इस पर पार्टी को निर्णय लेना होगा। जाहिर था तब तेजस्वी मैदान में कूदे और उन्होंने कहा कि इसका निर्णय बहुत शीघ्र राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या उनके द्वारा लिया जाएगा, यह संज्ञान में है। इन्हीं सारे मुद्दों का ये क्या वजह है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा में शामिल करेंगे हम अपने सहयोगी विवेकपति सिंह को। विवेकपति जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। जो बिहार में घटनाएं राजनीतिक रूप से चल रही है, बिहार में, पटना में जो राजनीतिक पारा अपने उफान पर है, इसकी बड़ी वजह और मूल वजह क्या मानते हैं आप? धन्यवाद सुनील जी, इस मुद्दे को उठाने के लिए, बिहार की राजनीति की गर्माहट को एक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से सामने लाने के लिए। देखिए, ये जो राजनीति की अभी बिहार में एक तरह कहें कि बिसात बिछ रही है, तो इसका ये कोई नया ये बिसात नहीं है। ये बिसात उस दिन से बिछ रही है जिस दिन से कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार लालू यादव जी के आरजेडी पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन करके और फिर मुख्यमंत्री बन गए।
उस दिन के बाद से ही बिहार की राजनीति में जो है आप देख सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है। आप कभी बता दीजिए कि बिहार की राजनीति उसके बाद कोई स्टेबल पोजीशन में रही हो। जब एनडीए के साथ थे तो आरजेडी हमलावर थी, तो खैर तो ये तो मान लिया जाए कि उन्होंने एनडीए में बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ा, लेकिन जब निष्ठा बदलते हुए आरजेडी के साथ आ गए तो बीजेपी हमलावर हो जा रही है। अब क्या है कि पॉलिटिकल सिनारियो ये बन जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जदयू में कर दिया नीतीश कुमार के कहने पर, या जो भी आपसी उन लोगों का तालमेल रहा। जब नीतीश कुमार इस तालमेल में उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किए तो उसके बाद आरसीपी नाराज हो गए। बिल्कुल, आरसीपी सिंह नाराज हुए और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी के बीच में एक बार फिर बयानबाजी हो गई थी। अब आरसीपी और नीतीश कुमार, आरसीपी उसके बाद जेडीयू से कहें कि एक तरह से रुखसत हो गए। अब दूसरी पारी जो है ये आई, अब फिर पुनः जब नीतीश कुमार जेडीयू और आरजेडी के बीच में गठबंधन बनाकर पुनः आए एक बार सत्ता में, तो अब बारी फिर से उपेंद्र कुशवाहा को अपने को पॉलिटिकली स्टेबल करने की स्थिति उनके सामने विकट है कि कहां पर वो स्टेबल करें अपने को। मुझको तो यही लगता है कि ये एक स्टेबिलिटी का जो है वो समस्या आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार उनके बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं तो उनको एक अहम जगह मिले सरकार में, या फिर या यह कह भी सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। शायद यही जो एक खींचतान है वो उपेंद्र कुशवाहा या आरजेडी और इस बीच में सुधाकर सिंह की बात जहां तक है तो वो स्पष्ट रूप से बोलने में कोई पीछे नहीं हटते हैं। तो ये राजनीतिक जो एक कहें क्या कि छीछा लेदर और बहुत ही ऐसी स्थिति सामने आ रही है जिसमें कि बिहार के जनता का भला नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक जी। मैं एक दो बात और यहां जोड़ दूं। ये बात सही है कि यदि तेजस्वी महागठबंधन के नेता बनते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे सरीखे वरिष्ठ नेताओं का भविष्य क्या होगा, इसका डर समाया होगा उपेंद्र कुशवाहा में, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा अपने मजे राजनीतिक कलाकारी के तहत जो संकेत दे रहे हैं और जो सूचना मिल रही है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ नया गुल खिलाएंगे, उस दिन चूड़ा दही का भोज होगा और जदयू के कई बड़े नेता उस चूड़ा दही आयोजन में शामिल होंगे और कोई नया निर्णय होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस नए ताजे राजनीतिक बयानबाजी और बहस के बीच बिहार की सत्ता कहां जाती है, ये इस ठंडे में भी गर्म वातावरण को करने का श्रेय किसको जाता है, ये आप पूरी जनता इस पर नजर बनाए हुए है। हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी और सारे अंदर की खबरों को आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।